दोस्तों नमस्कार। अभी यदि आपके पास आपका आधार कार्ड है तो आप अपने घर पर बैठकर ही अपनी बोट अपने मोबाइल से बना सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है देखते हैं इस वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमें टाइप करना है वोटर हेल्पलाइन। हेल्प लाइन। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया है। आप इसको ऐसे आपको दिखेगा। तो आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस आपको ऐसे दिखाई देगा और उसके बाद आपको इसमें अपना पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। आपकी अपनी एक आईडी बनानी पड़ेगी। तो इसमें देखिए अभी आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपने लिखना है, जो आपका मोबाइल नंबर होगा। देखिए अगर मैंने तो पहले बनाया है यहाँ पर, तो इसलिए क्या है कि मेरा नंबर यहाँ पर पहले से रजिस्टर्ड है। और यदि आप नए हैं तो देखिए न्यू यूज़र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक ऑप्शन। न्यू यूज़र के ऊपर आपने अपनी आईडी बनानी है। आईडी में क्या करना है, आपने अपना नाम लिखना है और साथ साथ में आपने अपना मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा और आपको एक पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा। आप अपना पासवर्ड सेट कर लेंगे और उसके बाद आप जो है इसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे एक बार, क्योंकि जब आपको नई बोट बनानी है तो आपको रजिस्टर्ड होना एक बार इसमें बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से सेंड ओटीपी आ जाता है जब आप इसको लॉगिन करते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर ओटीपी आ रहा है। अभी आप इसमें देख सकते हैं कि इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। इसमें यदि आपने अपना बोट बनाना है तो क्या करना है, यहाँ पर देखिए वोटर रजिस्ट्रेशन है, वोटर सर्विसेज है, डाउनलोड ई इपिक। यदि आपको अपना ई इपिक याद है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो देखिए इसमें आपको बनानी है अपनी नई बोट। तो अपनी बोट के लिए आप वोटर रजिस्ट्रेशन में जाएं। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर अलग अलग टाइप के फॉर्म हैं। जैसे फॉर्म नंबर 6 है, ये न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए है। अगर आप वोट डिलीट करना चाहते हैं तो फॉर्म नंबर 7 है। फॉर्म नंबर 8 है करेक्शन ऑफ एंट्रीज। यदि आपका नाम गलत है किसी प्रकार से आपके इसमें डिटेल में, तो उसको आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप देखिए फॉर्म 6B जो है वो है आधार नंबर सबमिशन। आपको अपने वोटर कार्ड के साथ आधार नंबर जोड़ना है तो यहाँ से आप जोड़ सकते हैं। तो खैर हम चलते हैं। इस समय सबसे पहले हम अपनी लैंग्वेज इसमें सेट कर लेते हैं। आपकी जो भी लैंग्वेज है आप उसको सेट कर लीजिए। जैसे हमारी यहाँ की लोकल लैंग्वेज है हिंदी, तो हम इसको हिंदी सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए नया मतदाता पंजीकरण, आप इसमें जाइए। तो ये आपको बताता है कि मेरा नाम मतदाता मित्र है, मैं आपका निजी डिजिटल सहायक हूं, ऐसे ही आपको कहता है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें क्या है कि आप पहली बार वोटर आईडी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो इसमें आ रहा है कि हाँ मैं पहली बार आवेदन कर रहा हूं। और यदि आप पहली बार आवेदन नहीं कर रहे हैं, पहले भी आपका आईपी नंबर है आपके पास, आप उसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हाँ मैं पहली बार आवेदन कर रहा हूँ और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद देखिए आपको सबसे पहले अपना राज्य का नाम बताना है। अब यहाँ पर हम अपना हिमाचल प्रदेश इसमें कर रहे हैं। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है। जैसे कि इसमें हमने कोई एक डिस्ट्रिक्ट चुन लेते हैं, कांगड़ा चुन लिया हमने। अब आपको यहाँ पर आपका पता होना चाहिए कि आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है इसमें। तो इसमें ये यहाँ का जो विधानसभा क्षेत्र है वो है जसवा परागपुर। तो हमने ये तय कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल यदि हम यहाँ पर डाल रहे हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर आप अपना सबसे पहले आप ईयर चुनें। इसमें आपने एक दिनांक चुन ली, 1 अक्टूबर 2005। अब इसके लिए आपको एक यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट के लिए आप देखिए इसमें कौन कौन से आप लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज के समय में हर किसी व्यक्ति के पास आधार होता है, तो आप आधार से ही अपना जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये डाउनलोड करने के लिए भी ऑप्शन आता है। तो यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अगर आपके बिल्कुल सामने आपका आधार कार्ड पड़ा है तो आप उसकी फ़ोटो ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ये हमारा आधार कार्ड है। हम अपने आधार कार्ड की इस प्रकार से फ़ोटो ले लेंगे इसमें। तो इस प्रकार से हमने इसमें फ़ोटो ली। अब इसमें हमें बाद में क्या करना है, इसका एक जो साइज़ है वो सिलेक्ट करना है। कितना साइज़ है, कुछ साइज़ इन्होंने स्टैंडर्ड साइज़ दे रखे हैं यहाँ पर। तो ये
3:2 का साइज है। अगर आपका आधार कार्ड इस शेप में है तो आपने उसको उस शेप में आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ से अपनी सेटिंग आप इसमें कर सकते हैं, कितना आपका जो मैटर है वो सही आता। अब हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड जो है वो हमने सिलेक्ट किया था और आधार कार्ड यहाँ पर साथ में जोड़ भी दिया है। आगे बढ़ेंगे तो आगे जो है वो सबसे पहला काम है हमारा अपनी तस्वीर डालना। तो तस्वीर डालेंगे हम यहाँ पर, तो चुनेंगे तस्वीर के लिए। तो सबसे पहले हम कैमरा ऑन करेंगे। कैमरा ऑन करने के बाद हम अपने सामने रखी हुई किसी भी एक फ़ोटो का जो है चित्र स्वीकार करेंगे, चित्र लेंगे। बहुत अच्छे से आप ध्यान से इसका चित्र लें। जैसे यहाँ पर ये चित्र लिया है मैंने, तो इसमें हमने अगला काम क्या है, इसको काटना है। जो इसके साथ वाला जो एक्स्ट्रा एरिया है उसको हमने काटना है। तो हमने अभी 3x4 का जो है फ्रेम सेलेक्ट किया है, तो इसको उसी हिसाब से हम ले जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी आपकी फ़ोटो है उसी हिसाब से हम यहाँ पर क्रॉप करें ताकि एक्स्ट्रा एरिया जो है वो फ़ोटो में ना आ पाए। तो ये सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर ये फ़ोटो आपकी आ जाएगी। उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, लिंग चुनेंगे कौन सा है। जैसे मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा रजत, तो उसके बाद ये हिंदी में अपने आप आ जाएगा। शर्मा लिखा तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमें अपना जो है आधार कार्ड इसमें अटैच करना है। आधार कार्ड आपने इसमें जोड़ दिया और उसके बाद आप यहाँ पर अपना नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, क्योंकि इसका मैसेज बोर्ड बनने के बाद जो है मैसेज बिल्कुल आपके फ़ोन के ऊपर आएगा। आप अपनी ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं या अपने किसी रिलेटिव की ईमेल आईडी भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। फिर आगे यहाँ पर है विकलांगता, यदि कोई है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो इसमें आप देखेंगे कि रिलेशन टाइप क्या है किसी का। फॉर एग्जांपल यहाँ नाम लिखते हैं रवि, ये आ गया यहाँ पर हिंदी में। उसके बाद यहाँ पर अंतिम नाम जो होता है वो यहाँ पर हमने लिखना है। तो यहाँ हमने लिखा कुमार। कुमार लिखने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो कुमार अपने आप हिंदी में भी टाइप हो गया। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है एड्रेस की। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो गलतियाँ करते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें नॉलेज लेने की आवश्यकता है। देखिए मकान का हमारा अपार्टमेंट नंबर क्या है, ये अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने घर में अपने माता पिता का किसी का जो वोटर कार्ड होता है वो देख सकते हैं। उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा होता है, उसके ऊपर जो हाउस नंबर लिखा होता है वो आपने उसमें से नोट करना है। तो यहाँ पर देखो अपार्टमेंट नंबर जो है या मकान नंबर जो है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी का ऐसे 8 या 9 या 10 जो भी है वो आपने सीधा भरना है, कोई इसमें लिखना नहीं है हाउस नंबर वगैरह, सीधा डायरेक्ट 8 नीचे अपने आप आ जाएगा। उसके बाद आपने सड़क, क्षेत्र, इलाका, मोहल्ला, जैसे आपके यहाँ वार्ड होते हैं बने हुए, तो आपने वार्ड लिखना है, वार्ड नंबर, तो आप उसमें लिख देंगे ऐसे वार्ड नंबर। वार्ड नंबर भी छोड़ेंगे, आप लिखेंगे वार्ड 4, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वार्ड 4। ABC हमने यहाँ पर भर दिया, गांव का नाम ABC। उसके बाद आप इसको हिंदी में भी आ जाएगा डाकघर, आप इसमें ABC भर दीजिए। फॉर एग्जांपल जो भी आपका है आप उसको भर सकते हैं यहाँ पर वो, और फिर उसमें वो हिंदी में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर कोई पिन कोड जो है वो टाइप कर सकते हैं। आप अपनी तहसील चुन सकते हैं। उसके बाद आपकी जो तहसील है वो यहाँ पर इसमें भी आ जाएगी, हिंदी में भी आ जाएगी। अब देखिए प्रमाण पत्र आपको कोई लगाना है, आपका जो एड्रेस है उसका, तो एड्रेस का प्रूफ के लिए भी आप कौन से डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। इसमें कई तरह की कैटेगरीज है, आप यहाँ पर देखें वही साथ में लगेगी। तो इसमें आधार कार्ड आप लगा सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड मैंने कहा कि आपके सबके पास होता है। आधार कार्ड आप में इसमें मेंशन करना है आपने आधार कार्ड, और आधार कार्ड में जहाँ एड्रेस होता है, एड्रेस वाला जो एरिया है उसको आपने सिलेक्ट करना है। तो इसको हम यहाँ से फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास मान लीजिए एक आधार कार्ड है, फुल आधार कार्ड है मान लीजिए, और तो इसकी हमने फ़ोटो लेनी है बिल्कुल अच्छे से, जो कि पढ़ी जा सके इस तरीके से। और फिर इसको ओके करके सिलेक्ट करना है आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फोटो का एक्स्ट्रा एरिया होता है वो आपने काट देना है। आधार कार्ड जो है एड्रेस प्रूफ के लिए जोड़ने के साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, डिटेल ऑफ माय फैमिली मेंबर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल
रोल एट करंट एड्रेस विद होम करेंटली रिसाइड। अब देखिए उस एड्रेस के ऊपर नीचे जो रिलेशन दिए गए हैं इनमें से यदि कोई भी व्यक्ति रहता है तो उनकी आपको जानकारी देनी पड़ेगी। फादर, मदर, वाइफ या लीगल गार्डियन जो भी हैं उनकी आपको जानकारी यहाँ पर देनी पड़ेगी। और इसके बाद आप उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे और साथ में यहाँ पर उनका इपिक नंबर आपको पता होना चाहिए। जैसे आपके यदि माता हैं, पिता हैं या कोई अन्य हैं तो उनका इपिक नंबर मतलब वोटर कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर लिखना है और उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना है। और उसके बाद देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर भी अपना जो विलेज है उसका आप नाम लिख सकते हैं और फिर से आपको ये दिखाना होगा कि आप कितने समय से उस स्थान पर रहते हैं। तो लगभग आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी चुन सकते हैं। और ये सब करने के बाद जो है यहाँ पर आपको प्लेस लिखना है जहाँ से आप वोट बना रहे हैं और उसके बाद उसको डन करके सबमिट कर देना है। जैसे ही आप उसको डन करेंगे, डन करने के बाद आपका वोट जो है वो सबमिट हो जाएगा। आप जैसे ही वोट को सबमिट करते हैं तो ये सबमिट होने के पास जो आपके लोकल बीएलओ होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, उनके पास आपके द्वारा सबमिट किया हुआ वोट चला जाता है और वो जाकर इसकी जांच करते हैं कि इसमें किसी प्रकार की कोई गलती ना हो या फिर उसमें आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सही लगाए हैं या फिर आपने जो फ़ोटो लगाई है वो सही तरीके से लगी है या नहीं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद आपकी वोट जो है वो सबमिट कर दी जाती है बीएलओ के द्वारा और फिर वो आगे प्रिंट होने के लिए चली जाती हैं। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी से आप अवश्य लाभान्वित हुए होंगे, अन्यों को भी लाभान्वित करें। जय हिंद, जय भारत।